कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल। तो देखते हैं रैंडम वेरिएबल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज रैंडम वेरिएबल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। यानी कि एक्स की कोई वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई है। एक्स की वैल्यू है 0 से लेके 7 तक। उसके लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0 के लिए 0, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है सी, 2 के लिए है 2c, 3 के लिए है 2c, 4 के लिए है 3c, 5 के लिए है सी स्क्वायर, 6 के लिए है 2c स्क्वायर, 7 के लिए है सी स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे सबसे पहले हमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ सी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 एंड फाइंड द k इफ x लेस देन और इक्वल टू k वेर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 1/2 यानी कि हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो हम आगे सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन कि c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। सबसे पहले हमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ c। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम। हमको पता है कि जो भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का दिया गया हो उसमें जो भी प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी उसका सम क्या होता है ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है और नियर बाय 1 होता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0 से लेके 7 तक की उसका सम भी क्या होता है 1 होता है। यानी कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या होगा 1। चलिए इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कर लेते हैं। 0 प्लस सी प्लस 2c प्लस 2c प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 1। चलिए सबसे पहले सी स्क्वायर वाली टर्म सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 3c स्क्वायर 3c स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर हो जाएगा 10c स्क्वायर प्लस c प्लस 2c 3c प्लस 2c 5c प्लस 3c 8c 8c प्लस c यानी कि 9c। तो यहाँ पे आएगा प्लस 9c। ये प्लस 1 है इस साइड ले लेते हैं तो -1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से दो फैक्टर कौन से हो गए 10c स्क्वायर इसका मल्टीपल जिसका आंसर क्या होना चाहिए -10। यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं प्लस 10c माइनस सी -1 इज इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से 10c कॉमन यानी कि बचा क्या c प्लस 1। इन दोनों में से -1 कॉमन बचा क्या c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे मिला 10c -1 यहाँ पे मिला c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि c की दो वैल्यू क्या हो जाएगी 10c -1 इज इक्वल टू 0 और c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1/10 और यहाँ पे c की वैल्यू मिलेगी -1। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/10। चलिए ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिली उसे हम इस वाले टेबल में रख देते हैं। जहाँ पे c है वहां पे 1/10 पुट करना है। चलिए 0 के लिए तो 0 है 1 के लिए है c यानी कि 1/10 इसके लिए है 2c यानी कि 2/10 सिमिलरली 2c यानी कि 2/10 3c यानी कि 3/10 सी स्क्वायर यानी कि 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 1/100 2c स्क्वायर यानी कि 2/100 7c स्क्वायर प्लस c तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको 7
अपॉन 100 प्लस सी यानी 1/10। 100 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 100, 7 प्लस 10, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 17 अपॉन 100, 17/100। तो सभी वैल्यू मिल गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको सी की वैल्यू मिल गई 1/10, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी। अब बारी आती है सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी में x की वैल्यू 6 होनी चाहिए या 6 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी 6 एंड 7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 होगी या फिर 6 से ज्यादा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 होगी। दो ही है, 7 से ज्यादा तो कुछ है नहीं। दोनों की वैल्यू पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या थी? 2/100। सी क्या थी? 17/100, यानी कि यहाँ पे आएगा 2/100 प्लस 17/100, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस 17 यानी कि 19/100। तो ये मिल गया हमको दूसरे का आंसर। अब बारी आती है उसी तरह से तीसरे के आंसर की। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, यानी कि x की वैल्यू 6 से कम, तो क्या कौन सी आएगी? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 नहीं आएगी क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे रख देते हैं प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। चलिए, 0 के लिए क्या थी प्रोबेबिलिटी? 0। 1 के लिए थी 1/10, 2 के लिए थी 2/10, 3 के लिए भी 2/10, यानी कि 2/10 प्लस 2/10 प्लस 4 के लिए थी 3/10 एंड 5 के लिए 1/100, तो प्लस 3/10 प्लस 1/100। तो इन सबको 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 1 अपॉन 100। 10 plus 20 30, 30 plus 20 50, 50 plus 30 80, 80 plus 1 यानी कि 81 अपॉन 100। तो हमारा थर्ड वाले का आंसर क्या हो गया? 81/100, वो मिल गई हमको उसकी प्रोबेबिलिटी। अब बारी आती है फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो वो समझते हैं। फोर्थ हमको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k ग्रेटर देन 1/2, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसको रखने के बाद उससे कम वैल्यू की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे। जैसे हमने यहाँ किया कि लेस देन 6 था, तो इसका सम हमको 81/100 मिला, तो ये क्या है? हाफ से ज्यादा है। समझे? तो यहाँ पे k की ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे कि उसकी वैल्यू हाफ से ज्यादा नियर बाय होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास क्या है? नीचे क्या है? 10 है, तो यहाँ पे भी हम 10 कर देते हैं। तो 10 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो दोनों साइड, अपर साइड लोअर साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5/10 मिल गया। तो अभी यहाँ पे टेबल में देखिए कि 0 प्लस 1/10 क्या मिलेगा? 1/10। तो ये तो कम हुआ 0.5 से, लेकिन हमको तो ज्यादा चाहिए। 2/10, तो 1/10 प्लस 2/10 यानी कि 3/10।
तो वो भी क्या हुआ, कम हुआ। इन तीनों का अगर करते हैं यानी कि 1/10 प्लस 2/10 2/10 यानी क्या मिलेगा, 5/10 यानी कि 1/2 मिला। लेकिन हमको तो 1/2 एग्जैक्ट नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सी साइन है, ग्रेटर देन की, यानी उससे बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 यानी कि 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 यानी 8/10 वो क्या होगा, 0.5 से ज्यादा होगा। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई हमको, 4। के की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, 4। अगर क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे इक्वल टू कर दे तो आपका आंसर आएगा के की जगह पे 3। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो के की जगह पे आएगा 4। यानी कि ये लिखेंगे कुछ इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 1/2। यानी कि 4 से कम की और 4 को इंक्लूड करके हम सबकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो वो 0.5 से ज्यादा होगी।